चलिए प्यारे बच्चे, माई सेल्फ नित्यानंद कुमार, एनटी सर, एचओडी ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट इन एसपीएम एंड ललन। सबसे पहला क्वेश्चन ये स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है कि फिजिक्स में कैसे मार्क्स लाया जाए सर, फिजिक्स में 150 प्लस कैसे लाया जाए। तो आज हम इसके ऊपर बात थोड़ा डिटेल्स में करने वाले हैं। तो आपको समझ में आएगा कि कम पढ़ करके भी कैसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स लाया जा सकता है। उसी के ऊपर सारी ये हम लोग बात करने वाले हैं और कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, आप इसको फॉलो करके देखो। डेफिनेटली अगर आपका 80 मार्क्स आ रहा है तो आपका 30 से 40 मार्क्स जो है डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएगा। अगर आपका 100 मार्क्स आ रहा है तो फिर आपका 50 मार्क्स इंक्रीज कर जाएगा। आप इस पे वर्क करके देखो, क्लियर है कि नहीं। और एक चीज और क्या है कि जैसे आप पहले जो भी पढ़ चुके हैं, मतलब जिसको नीट क्रैक करना है तो डेफिनेटली उनका एटलीस्ट 80% तो सिलेबस खत्म ही होगा। अगर उनका सिलेबस 10% है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिनका 80% सिलेबस खत्म है, 90% सिलेबस खत्म है या फिर पूरा सिलेबस खत्म है लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं आज आपको से बात करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले ये सवाल उठता है कि मार्क्स कैसे लाया जाए सर, 150 प्लस कैसे किया जाए। तो 150 प्लस करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये स्ट्रेटजी जो हमारा ये होगा, स्ट्रेटजी सबसे पहला स्ट्रेटजी तो ये है कि आप सिलेक्ट करो टॉपिक जिससे मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ना है, क्लियर है कि नहीं। अगर आप सारे टॉपिक्स में घुसोगे, आपको आता नहीं है तो फिर आपको यह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स में जाना है, क्लियर है कि नहीं। जैसे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पिछले 10 साल का स्टडी करेंगे कि कहां से क्वेश्चंस ज्यादा आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2025 में जो क्वेश्चन आया था वो 2 क्वेश्चन आया था। और ये सारे टीचर मैक्सिमम 1 से 2 क्लास में ये सारे पढ़ा देते हैं। और इससे 100% है कि अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है और इससे 10 से 20 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो आपका 2 क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट है। लेकिन लोग जो है जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के पीछे भागते रहते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है कि आपने वहां पे मैक्सिमम 10 to 15 क्लास लगता है और एक क्वेश्चन आया था, और वो तो छोड़ो, ऐसा क्वेश्चन आया था कि उसको तो कोई स्टूडेंट कर ही नहीं पाया था, नीट वाले इवन टीचर से भी नहीं हो रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चंस ये हैं, क्लियर है कि नहीं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात किया जाए तो केवल आप इसको 2 क्लास में पढ़ेंगे, 1 से 2 क्लास में, और यहां पे आपका 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो हम लोग सिलेक्टेड टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। यहां पे आपको देखो, मैं यहां पे 100% की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको 180 में 180 कैसे लाना है, हमको 180 में 150 कैसे लाना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो उसके लिए क्या है, तो इसका मतलब है क्या कि हमको जो है ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में सेलेक्ट करना है कि जिससे कम टाइम लगे, इजी क्वेश्चन हो और वो हमसे बन जाए। तो इसका मतलब है क्या कि आउट ऑफ 45 क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको ये जो टफ वाले हैं उसको बनाना ही नहीं है। स्टूडेंट जब एक बार जब क्वेश्चन जब पढ़ते हैं बच्चे, तो उनको समझ में आ जाती है बात कि कौन सा टफ है और कौन सा इजी है। तो आपको जो है इजी वाला सेलेक्ट करना है। और मैं आपको वादे के साथ बोल सकता हूं कि 45 में एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चन इवन 2025 में भी क्वेश्चन बनने वाले थे। जो भी नीट का अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा उसको आराम से 30 to 35 क्वेश्चन तो जरूर ये सॉल्व हुआ होगा, क्लियर है कि नहीं। तो किनसे नहीं बना, जो शुरू में स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन से उनका भिड़ंत हो गया, सामना हो गया, और उस टफ क्वेश्चन में वो बेचारे लगे रहे, अपना 5-10 मिनट समय बर्बाद कर दिया। तो वहां पे समय भी है कि फिजिक्स को 1 से 1.5 घंटे में वहां पे खत्म करना है, आप 10 मिनट एक क्वेश्चन पे दे रहे हो तो कैसे ये सॉल्व होगा।
तो टफ क्वेश्चन आपको नहीं करना। 30 एक बार क्वेश्चन पढ़े, रीड किए, तो स्टूडेंट, इतना एग्जाम है, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, साल भर प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको 100% ये बात दिमाग में चली जाती है कि एक बार पढ़ने से कौन क्वेश्चन मेरे से बनेगा, कौन क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो 30 to 35 क्वेश्चन ये हमको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट इजी टाइप क्वेश्चन। जो टफ रहेंगे वो शायद ही कोई बिरला स्टूडेंट होगा 1000 में एक जो बनाता होगा, तो उसके चक्कर में मेरे को नहीं पढ़ना। हम ये देखो, हम ये स्ट्रेटजी जो बना रहे हैं इस आधार पे बना रहे हैं कि अगर पेपर 2025 जैसा ही आ गया तो क्या करेंगे, क्योंकि आप पैनिक में चले जाएंगे। तो आपको जो है 30 to 35 क्वेश्चन जो है आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, इजी वाले सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना है। अच्छा, अब इसको जो है सॉल्व आपको करना है, और अगर आपसे समय बच जाए तो जो 10 क्वेश्चन है उसमें आप अटेम्प्ट करते रहना, ऐसे आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज और, एग्जाम में जाओ तो ध्यान रखना कि जैसे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन 1-2 जो दिया हुआ रहता है, आपने पेपर खोला, जनरली आपका अगर कोई सेट में वो टफ ही क्वेश्चन रहा और आपका सामना हो गया तो ये भी गड़बड़ बात है। तो आप क्या करना कि सबसे जो है, जो पेपर जब खोलो जब फिजिक्स का, तो एटलीस्ट जो है शुरू में 8 से 10 क्वेश्चन जो है आप छोड़ो और 11 नंबर से आप ये ट्राई करना शुरू करो। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपने पेपर खोला, 1-2 क्वेश्चन आपका टफ हुआ, आप वहां पे थोड़ा सा आपका डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप क्या काम करो कि 4-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग का छोड़ दो, क्योंकि ये एग्जाम जो पैटर्न होता है, जो सेट करने वाले होते हैं, उनका मकसद होता है स्टूडेंट को छांटना भी है, सबको सेलेक्ट तो करना नहीं है। तो वो क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में ही 2-4 क्वेश्चन टफ वाले डाल देंगे, तो आप जो है परेशान हो जाओगे। तो आपको क्या करना है कि शुरू में 4-5 क्वेश्चन छोड़ करके 6 नंबर से आप स्टार्ट करो। क्लियर है कि नहीं? ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये सवाल होता है कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें सर। अभी हमारे पास 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स के आसपास है, तो कौन कौन सा टॉपिक हम सेलेक्ट करें सर। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटजी देखते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे ये क्वेश्चन ये आया था। ये देखते हैं, हाँ इसमें चलो चैप्टर वाइज में हम लोग चलते हैं। तो जैसे देखो, ये फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट से एरर एनालिसिस से यहां पर जो है, ये एरर एनालिसिस से यहां पर ये जो दिख रहा है पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है, इससे एवरी ईयर 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, किसी किसी साल तो 3-3 क्वेश्चन है, यानी यूनिट एंड डायमेंशन से। और इसका क्वेश्चन तो स्टूडेंट लोग श्योरली बना देता है। तो इस चैप्टर को तो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट को। ये तो बचपन क्लास से ही, जब आपने 10 से 11 में गया, तो ये यूनिट एंड डायमेंशन एरर करते 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 करते, और जो ड्रॉप देते हैं 2 साल, तो वो तो 3-4 साल ये चैप्टर में तो महारत हासिल कर लेते हैं। तो इसमें आपका 2 से 3 क्वेश्चन तो श्योरली आपका ये बनने वाला है, तो इस चैप्टर को तो छोड़ा नहीं जा सकता है। काइनेमेटिक्स में बात करो, काइनेमेटिक्स में जो है एवरी ईयर, किसी किसी साल तो 4-4 क्वेश्चन है, लेकिन चलो 2 ही क्वेश्चन हम रखते हैं। तो 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जनरली ये टफ वाला जैसे पिछले साल आ गया था, और दूसरा क्वेश्चन जो था वो इजी था। ठीक है कि नहीं? तो हम देखेंगे और जो इसमें बनने वाला होगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट चलो चैप्टर में, काइनेमेटिक्स 2 में, इसमें भी देखो, इसमें भी एक क्वेश्चन, इसमें इस बार नहीं आया था, लेकिन जनरली एक क्वेश्चन यहां से भी होता है। तो आपका ये दोनों मिला दो, यानी मोशन इन 1D प्लेन वाला और ये सब मिला दो, तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर रहते हैं। फिर यहां पे आ जाओ, ये नेक्स्ट बर्क लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में एक क्वेश्चन था, चलो इसमें अगर टफ आ गया तो कोई बात नहीं। वर्क एनर्जी पावर में चले जाओ, इसमें एवरी ईयर 2 क्वेश्चन आता है, तो इसको तो हम लोग रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? मोशन, ये फिर आ जाओ मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशनल मोशन। यहाँ पे जनरली रोटेशन सबको टफ लगता है, लेकिन इसमें आजकल पैटर्न क्या है कि आपको फॉर्मूला बेस्ड आएगा और एक क्वेश्चन वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला रहेगा। तो रोटेशन जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो जरूर प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें भी मैं रखता हूं कि आपसे ये बन जाएगा। अब आ जाओ मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी, ये दोनों मिलाकर के ये 4 से देखो ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे है। तो 5 क्वेश्चन में आपसे 3-4 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, क्योंकि इसका प्रैक्टिस सब लोग करते हैं। फिर यहाँ पे आ जाओ बच्चे, यहाँ पे आ जाओ, देखो ग्रेविटेशन से हमारा 2 क्वेश्चन ये आया है, 2 क्वेश्चन, किसी किसी साल तो 3-3 क्वेश्चन भी है,
लेकिन चलो दो ही क्वेश्चन मैं इसमें मैं रखता हूं। तो ग्रेविटेशन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा होता है, तो इसको तो हम सेलेक्ट कर ही लेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये छोड़ो, ये एक का क्वेश्चन आता है और इस कोई काम का मेरा है नहीं, तो इसमें चलो इसको मैं हटा देता हूं कि ये मेरे को नहीं पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ है तो बहुत बढ़िया। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये तो लोग पढ़ते हैं। ऑसिलेशन, वेव्स, यहां से देखो 2 2 3 यानी टोटल 6 क्वेश्चन है। तो यहां पे भी आपका 5 क्वेश्चन तो यहां से बन ही जाएगा, क्योंकि ये काफी इजी होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, यहां पे देखो ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से यहां पे 3 क्वेश्चन है। करंट से आपका 3 क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं? हीटिंग, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, यहां पे ऐसे ये 1, यहां पे ये 3, ठीक है कि नहीं? ये 3 किससे है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से यहाँ पे 2025, ये गलत दिया हुआ है, ये 2025 में यहाँ पे 2 क्वेश्चन ये आया हुआ है। वेव ऑप्टिक्स से भी आपका ये 2 क्वेश्चन है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स से भी आपका ये 2 क्वेश्चन है। फिर आप आगे आ जाओ, हाँ, फिर यहां पे देखो आप, यहां पे देखो आप, ये आपका एटम एंड न्यूक्लियाई से 2 क्वेश्चन है। यहां पे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन से 2 क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन सिस्टम से यहां पे नहीं नहीं, ये तो नहीं है, ये बेकार है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मटेरियल से यहां पे शायद इसमें ये 2 क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है कि नहीं? ये 2 क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो बच्चे, अगर हमको सिलेक्टेड टॉपिक्स की अगर बात की जाए कि सिलेक्टेड टॉपिक्स हम क्या लें सर, आप हमको ऐसे 10-12 चैप्टर का हमको नाम बता दीजिए कि जिसको पढ़ करके सर मैं फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा मैं मार्क्स में ला सकता हूं। क्लियर है कि नहीं? तो उस 10-12 टॉपिक्स का मैं आपको नाम मैं बताता हूं। सबसे पहले तो काइनेमेटिक्स को ध्यान में रखना है, काइनेमेटिक्स को, ये पहला, फर्स्ट। सेकेंड में आ जाओ आप, लॉज ऑफ मोशन को आप आ जाओ, एनएलएम जिसको हम लोग बोलते हैं, एनएलएम, ठीक है कि नहीं? क्योंकि इस चैप्टर में भले ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और आगे का दरवाजा हमारा खुलता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बाकी सब चैप्टर आसान हो जाते हैं। तो भले ही एक क्वेश्चन आए, लेकिन इसको पढ़ना तो जरूरी है, तो ये सबको ही पढ़ते हैं। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स थर्ड में, यहां पे एवरी ईयर इससे 5 to 6 क्वेश्चन आता है। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब ड्यूअल नेचर हो गया, एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया। जैसे पिछले साल न्यूक्लियाई में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो हो सकता है कि इस बार आ जाए। उसके बाद सेमीकंडक्टर को इसी टॉपिक्स में हम लोग रखते हैं, तो वहां पे 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो एवरी ईयर 5 to 6 क्वेश्चंस ये आता है। काइनेमेटिक्स में आपका 2 से 2 to 4 क्वेश्चन एवरी ईयर आपका ये होगा। 4 नंबर में आप आ जाओ, वर्क एनर्जी पावर, जिसमें कॉलिजन को हम लोग इंक्लूड अगर कर दें तो यहां पे भी 3 to 5 क्वेश्चंस यहां पे आते हैं। 6 नंबर में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी रोटेशन की बात किया जाए तो इसको भी पढ़ना जरूरी है, इसको तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहां पे भी 5 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। फिर आ जाओ एसएचएम में, आ जाओ एसएचएम में भी 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद फिर आप आ जाओ ग्रेविटेशन में, ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा है, तो ग्रेविटेशन में भी आपको ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहां पे भी 2 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। 9 नंबर में अगर आप आ जाओ बच्चे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको भी आप पूरा पढ़ो। 10 नंबर आप आ जाओ, तो 10 नंबर में मैं आपको बोलूंगा कि करंट को भी आप पढ़ लो। 11 नंबर में अगर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं आता है, इसको छोड़ो, ठीक है कि नहीं? लेकिन अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना जरूरी है, एसी, एसी जरूर पढ़ लेना। क्लियर है कि नहीं? और रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स भी पढ़ना जरूरी है बच्चे। तो ये अगर आप ये 12 टॉपिक्स अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिया है, तो आपका 100% 150 प्लस आएगा। ये हो गया सेलेक्टेड टॉपिक्स। सर ये बताइए अभी 2 मंथ्स में हम क्या करें? तो अभी 2 मंथ्स में आपको क्या करना है प्यारे बच्चे, कि सबसे पहले तो जितना भी PYQ है पिछले 10 साल का, वो जरूर सॉल्व करो। क्लियर है कि नहीं? तो PYQ पिछले 10 इयर्स का आपको सारे ये सॉल्व कर लेना है, पहला। और दूसरा, किसी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो जिसमें सारे क्वेश्चंस एकदम थोड़ा स्टैंडर्ड का हो, क्योंकि हमको ध्यान रखना है कि 2025 जैसा अगर पेपर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसका मतलब है क्या कि कोई भी
10 सेट जिसमें अच्छे अच्छे इजी वाले नहीं, 10 सेट जिसमें थोड़ा स्टैंडर्ड हो क्वेश्चन, जेई मेन लेवल का हो, क्योंकि जेई मेन का एग्जाम हुआ है तो भले टीचर की दृष्टि से सब बोल दें कि इजी क्वेश्चंस आया था, लेकिन स्टूडेंट की दृष्टि से अगर देखा जाए, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल तो था, ठीक है कि नहीं। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ा जाए तो 10 ये स्टैंडर्ड टेस्ट पेपर ये दो, और इसमें तुम जो है जितना भी क्वेश्चन है सब दो, और वहां पे जैसे आपका मान लो कि 80 मार्क्स आ गया, तो आप 80 मार्क्स आया तो आप ये ध्यान करो कि कहां से मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को आके घर पे रिवाइज करो, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्लियर है कि नहीं। ऐसे कर करके आप देखेंगे नेक्स्ट टेस्ट में आप जब जाएंगे तो थोड़ा मार्क्स आपका इंक्रीज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टेस्ट में जाएंगे तो थोड़ा मार्क्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो प्यारे बच्चे, आपको जो है एग्जाम जब देना है तो आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है आराम से टेस्ट पेपर जो आता है उसमें जो टफ है, जिसमें टाइम टेकिंग है, इजी है। एक देखो क्वेश्चन दो तरह का होता है, एक तो कि टफ आया जो कि सॉल्व नहीं कर पाते, वो दो तरह का होता है। एक होता है क्या कि क्वेश्चन बहुत लेंदी है, इजी है, बनेगा लेकिन वो टाइम टेकिंग लेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को भी छोड़ो। सबसे पहले इजी इजी ढूंढ ढूंढ करके ये नीट में 30 क्वेश्चंस तो आपको जरूर मिल जाएंगे जो कि एकदम इजी होता है, तो उस 30 क्वेश्चंस को तुम करो, ठीक है कि नहीं। और समय मिले तो 5-6 क्वेश्चन और आप लगा दो, ठीक है कि नहीं। और अगर बहुत ज्यादा आप इंटेलिजेंट हैं तो फिर आप कर दो 4-5 क्वेश्चन, तो आराम से नेगेटिव ले करके आपका 150 तो आ ही जाएगा, 120 प्लस तो 100% आएगा, ठीक है कि नहीं। तो प्यारे बच्चे, आप इस चीज का ध्यान रखना कि 10 स्टैंडर्ड पेपर जो है आप ये दो टेस्ट सीरीज का किसी का भी, और उसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आपका यहां से ये मार्क्स ये आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि ऐसा ही कुछ हम आपके लिए ला रहे हैं जिसमें 10 से 20 क्वेश्चन डेली हमारे YouTube पे हो सकता है कि आएगा, आप उसको जरूर देखना। थैंक यू वेरी मच।